आई हैव बीन अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाई पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और मेरे घर अगर कोई रिलेटिव भी आ जाते थे तो मैं दूसरे कमरे में जाकर छुप जाता था ताकि मुझे उनसे बात ना करनी पड़े। और हद तो तब हो गई थी जब बायजूस और वेदांतु वाले कॉल किया करते थे अपना कोर्स बेचने के लिए, तो मैं फ़ोन दूसरों को थमा देता था और यह कहने को बोल देता था कि आयुष घर पे नहीं है, ताकि मुझे उनसे बात ना करनी पड़े। और जितना मैंने तुम्हें अपना डिस्क्रिप्शन दिया है उतना में तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरे कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे इतना ही सोचने में टाइम निकल जाता था कि हेलो बोलूँ, हाय बोलूँ या हे बोलूँ। बट अभी मेरा काम ऐसा है कि मुझे बोलने के ही पैसे मिलते हैं, फिर चाहे मुझे लाइव क्लासेस कंडक्ट करनी हो, स्पॉन्सरशिप के लिए बात करनी हो, या फिर ब्लॉग बनाना हो, या कोई पब्लिकली वीडियोस बनाना हो, तो मैं अब वो सारे काम आराम से कर लेता हूँ। और सोशल स्किल्स तुम्हारे लिए इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में कभी कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिन्हें तुम मिस कर दोगे, क्योंकि तुम एक शाई इंसान हो या फिर कोई इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हो। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सही टाइम आने पे बोलना चाहिए और अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, ताकि तुम बाद में ये रिग्रेट ना करो कि यार ये चीज़ तो मैं कर लेता अगर मैं उस टाइम पे बोल पाता तो। सो दैट्स वाई इस वीडियो में मैं तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे सोशल स्किल्स को बढ़ा देंगी। और वन मोर थिंग इज दैट ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही एज का बंदा हूँ, सो आई कैन रिलेट विथ यू एंड योर प्रॉब्लम्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। देखो, मैं अगर अपनी कहानी बताऊं तो मैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में ग्रो हुआ हूँ। मुझे ज़्यादा घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था, और फिर वैसे ही मेरी आदत भी बन गई थी घर पे रहने की। सर्च अ बोरिंग काइंड ऑफ पर्सन, और मैं जैसे अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता था। ना किसी से ज़्यादा बोलता था, ना किसी से ज़्यादा उतना मतलब था, ना ही मैं बाहर जाता था। तो देखा जाए तो मैं अपनी एक अलग ही दुनिया में रहता था। मैं अब अपने ही काम में, मतलब अपने ही आप में बिजी रहता था। अब कॉलेज में ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगी, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बात करना नहीं था मुझे, और ये सारी चीज़ें में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरे पास कुछ टॉपिक ही नहीं था कि मैं कुछ ऐड ऑन कर सकूं उनके कन्वर्सेशन में। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे क्रिकेट में धोनी और विराट के अलावा और किसी का नाम भी तक नहीं पता था। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज लुक्स और पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान दो। मेरे कॉलेज में एक बंदा था जो कि इजिली किसी से भी बात कर लेता था, पर पता है उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसके मुंह से बदबू आती थी, वो भी पूरे 1 मीटर तक। और लिटरली ये बात मुझे मेरे सारे दोस्तों ने बता रखा था जो भी उससे एक बार बात कर लिया था। और देखो, ऐसे में होता यह है कि तुम चाहे जितना भी ग्रूमिंग हो, कितना भी चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, लोग तुमसे दूर ही भागेंगे, क्योंकि वैसे कोई प्लीजेंट एक्सपीरियंस नहीं है ना, इसलिए। और एक टाइम के बाद तुम्हारा एसोसिएशन इस क्वालिटी का हो जाता है कि ये बंदा वो है जिसके मुंह से बदबू आती है। लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं तुम्हें। सो ध्यान दो अपनी लुक्स और पर्सनैलिटी पे, क्योंकि वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नाउ द पॉइंट नंबर 3, बात करो। तुम्हें चाहे दुनिया की सारी नॉलेज हो, तुम कितना भी बुक्स पढ़ लो कम्युनिकेशन के बारे में, तुम्हारा पर्सनैलिटी कितना भी अच्छा हो, फिर भी तुम बात नहीं कर पाते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमने कभी बात ही नहीं की है। जैसे स्विमिंग तुम सीखोगे जब जब तुम पानी में उतरकर स्विम करने की कोशिश करोगे, फेल होगे, रीट्राई करोगे। ठीक उसी तरह तुम बात करना जब सीखोगे जब तुम किसी से बात करोगे। और अगर तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, तो मैंने एक एडिटिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे क्लासेस होती थी और बहुत सारे लोगों से बात भी हो जाती थी। और अगर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ जाओ। वहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्टिव लोग मिलेंगे जिनसे आप बहुत सारी प्रोडक्टिव चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप ओमेगल वगैरह पे जाने की सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ से आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं सीखोगे। और इतना ही करना चाहूँगा कि अच्छी जगह जाओ और अच्छी कन्वर्सेशन करो। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि रिव्यू, एनालाइज एंड रीट्राई। डेली जब तुम कन्वर्सेशन कर लेते हो, बुक्स की लर्निंग अप्लाई कर लेते हो, तो एक दिन में थोड़ा देर टाइम निकाल कर बैठो शांति से और रिव्यू करो अपने पूरे दिन को, कि तुमने जिनसे कन्वर्सेशन की उनका रिव्यू कैसा था, वो बातें कैसी थी, कैसे तुमने और उस बात को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, और लास्ट में वो क्या रिप्लाई था जिस वजह से तुम्हारे सामने वाला बंदा ऑफेंड हो गया था। उन गलतियों को लिखो और नेक्स्ट टाइम से उनको इम्प्रूव करो। डेली एनालाइज करो कि क्या गलतियां की और क्या इम्प्रूव किया।
जो सही किया उसको रिपीट करो और जो गलत किया उसको नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करने की ट्राई करो। सो बिना किसी फालतू के बकवास के मैंने टू द पॉइंट तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं और इतना काफ़ी है तुम्हारे सोशल एंग्जाइटी को दूर करने के लिए। सो लास्ट में इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई मैटर नहीं करता है। बस एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन बहुत मिलती है और एक लाइक करने के लिए बस एक क्लिक करना रहता है। तो बस एक लाइक ज़रूर कर देना।